हिंदी गद्य का दूसरा पाठ जैनेन्द्र कुमार रचित बाजार दर्शन। यह एक निबंध है। जैनेन्द्र कुमार जी ने इस निबंध के माध्यम से 3 लोगों का वर्णन कर रखा है कि किस तरीके से लोग बाजार को सार्थकता देने वाले होते हैं और नहीं देने वाले होते हैं। इन तीनों में पहला व्यक्ति जो होता है वो बाजार जाता है और वहाँ से फालतू की चीज़ों को उठा के लाता है। घर से तो चला जाता है, लेकिन जैसे बाजार में जाता है, बाजार के चकाचौंध से चौंधिया जाता है और वहाँ से बेमतलब की सारी चीज़ों को भर के घर में ले आता है। अब घर में आके पता चलता है उसको कि वो सारी चीज़ें उसकी बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। व्यर्थ में उसने अपना सारा बजट गड़बड़ा दिया। हालांकि वो सारा दोष अपनी पत्नी के ऊपर मढ़ता है, लेकिन सारा दोष उस व्यक्ति की अपनी सूझबूझ की होती है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति जो होता है वो बाजार जाता है, बाजार चारों तरफ देखता है। बाजार तो पूरी सजी धजी हुई है, वहाँ चारों तरफ सामान इधर उधर अपना अपना रंग रूप दिखाकर सारे ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वो इस चकाचौंध में जो है एक ठहरा सा हो जाता है। वो देखता सारी चीज़ों को है, पूरा दिन इधर उधर घूमता है। वो सोचता है कि इस चीज़ को लूँ तो इसके लिए जो है इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, अगर उसको लूँ इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इस प्रकार वो एक अजीबोगरीब स्थिति उसकी हो जाती है और वहाँ से वो पूरा दिन भर इधर उधर घूमता है। लास्ट में वो खाली हाथ वापस घर आ जाता है। अब घर में सामान उसका होता नहीं है और सामान ज़रूरत की चीज़ों को वो लाता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है वो भी बाजार को सार्थकता नहीं देता है। तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है उसके उदाहरण में जो है भगत जी को रखा है। भगत जी चूरन बेचते हैं, वो नित्य 6 आने का चूरन बेचते हैं। उसके बाद जो भी बचा खुचा चूरन होता है वो मुफ्त में बांट देते हैं। इस नाम से भगत जी बड़े विख्यात थे। लेकिन जब भगत जी बाजार जाते हैं, उनको ज़रूरत होती है जीरा और काला नमक की। वो बाजार जाते हैं, देखते हैं सजी धजी बाजार जो है उनको अपनी ओर बिल्कुल आकर्षित नहीं करती है। वो इसलिए नहीं करती है कि वो देखते हैं, नहीं देखते कहना नहीं है, वो चारों तरफ देखते हैं और उनको जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सीधे उसी जीरे और काले नमक की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से अपना जीरा और काला नमक लेकर सीधे घर आ जाते हैं। यानी बाजार उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। भगत जी की ज़रूरत जीरे और काले नमक की थी, अपने ज़रूरत की चीज़ों को लेकर वो घर आते हैं। उनकी आवश्यकता की चीज़ें भी घर में उपलब्ध हो जाती हैं, साथ ही साथ उनका बजट भी नहीं गड़बड़ाता है। तो इस प्रकार इन 3 लोगों का उदाहरण देकर लेखक ने दिखाया कि किस तरीके से हमें अपने सामान के लिए घर से बाजार को निकलना है, कि हमें घर में पहले अपना एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए। उस लिस्ट के अनुसार जो है बाजार में जाओ, उन्हीं चीज़ों की दुकानों में जाओ और उन्हें उचित मात्रा में उचित कीमत पर लेकर वापस घर आओ। अब होता क्या है, यहाँ पर दिखाया है कि एक बंद मन और एक खाली मन। तो बंद मन का अर्थ है कि शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा को है। यहाँ पर दिखाया है कि शून्य होने का अधिकार केवल परमात्मा। शून्य होना माने अपनी सारी इच्छाओं को जो है मार देना। ये भी सही नहीं है भाई। इच्छाओं का जो विरोध करना है ये तो एक झूठ बात है। इच्छाओं का दमन तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भाई इच्छाएं हैं जो मन आए वो ही उठा के ले आए। इच्छाओं का दमन करने वाला वो व्यक्ति था, यानी जो दूसरे नंबर पर था, कि बाजार गया, इधर गया उधर देखा उधर गया, लेकिन खाली हाथ वापस आया। और इच्छा प्रकट करने वाला कौन सा व्यक्ति था? पहला व्यक्ति था, जो कि गया बेमतलब की सारी चीज़ों को जो है थैले में भर के ले आए। इसको कहते हैं एक को बंद मन
और दूसरा खाली मन। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन चीज़ों का घर से ही अपने मन में एक योजना बनानी है, एक लिस्ट बनानी है और बाजार में जाकर उन्हीं चीज़ों को उतनी ही मात्रा में जितनी की हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम अपनी पैसों की अमीरी को दिखाकर सारा सामान भर के लाएं और बाजार में सामान की कमी हो जाए, ये भी गलत है। बाजार में अगर सामान की कमी हो गई निश्चित रूप से उसका कीमत बढ़ेगी, तो ये भी गलत है। सामान को उतनी ही मात्रा में लेना चाहिए जितनी मात्रा में हमें ज़रूरत है, ताकि अन्य लोगों के लिए भी वो सामान उपलब्ध हो। यही बाजार की सार्थकता होती है। साथ ही साथ जो दुकानदार होते हैं उनको, वो तो ठीक है भाई, दुकानदारों का काम ही होता है कि अपनी सारी चीज़ों को जो है सजा धजा कर रख कर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना। लेकिन दुकानदारों के लिए भी यह है कि भाई उनको जो चीज़ ग्राहक मांगता है उसको उसी चीज़ को देना चाहिए और उचित कीमत पर देना चाहिए। उसके बदले में ये नहीं कि ये ले जाइए, उसके सारे गुणों को बताकर ये बहुत अच्छा है, ये सारी बातें बताकर उनको जो है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहिए। उनको उसी चीज़ की ज़रूरत है, उसी चीज़ को उनको देना चाहिए, उचित कीमत पर देना चाहिए। यही बाजार की सार्थकता होती है। अब इसमें आता है कि पैसे की व्यंग शक्ति। कैसे लोग, कौन पैसों की व्यंग शक्ति को जो है दिखाते हैं? जो लोग अपने आप को जो है बहुत अमीर समझते हैं, अपना पैसों का जो है रईसी दिखाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखावा के लिए, दिखाने के लिए अपने घरों से बड़े बड़े थैले जो है भर के ले जाते हैं और वहाँ पर से अच्छे अच्छे सामान को और अधिकाधिक मात्रा में लेकर वापस घर आते हैं। इससे क्या है, इससे जो दूसरा व्यक्ति, जो कम अमीर व्यक्ति है, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो लोग हतोत्साहित होते हैं। उनके अंदर एक ये भावना आती है कि देखो ये लोग अमीर हैं, ऐसे सामान उठा के ले जा रहे हैं और हम नहीं ले जा पा रहे। इसका उदाहरण लेखक खुद देता है। लेखक जब चलता है रोड में कि एक मोटर बाइक वाला बड़ी तेज गति से आता है और उसके सामने जो है खूब धूल उड़ा के चला जाता है, तो लेखक सोचता है मन मन में कि काश मैं इस घर में क्यों नहीं जन्म लिया, मैं भी इस तरीके से जो है गाड़ियों को उड़ा के कहने का मतलब है कि जो अमीर लोग हैं उन लोगों की जो रईसी जो दिखाते हैं, उनके सामने जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो लोग जरा सा उनकी मानसिक स्थिति पर जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कभी भी जो है पैसे की जो व्यंग शक्ति है उस व्यंग शक्ति को कभी दिखाना नहीं चाहिए। वो व्यर्थ की चीज़ है, वो कुछ समय के लिए होती है। इस पर जो मेन जो फोकस किया गया है, वो फोकस किया गया कि बाजार की सार्थकता जो है वो कायम रखनी चाहिए। बाजार की सार्थकता अभी आपको बताया कि बाजार की सार्थकता क्या है। मनुष्य को जो है, ग्राहक को जो है उतना ही सामान खरीदना चाहिए जितने की उसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता से हटकर सामान नहीं लेना चाहिए और पैसे की जो अमीरी है उस अमीरी को, रईसी को नहीं दिखाना चाहिए। व्यर्थ की चीज़ों को उठाकर नहीं लाना चाहिए। बाजार में हर सामान पर्याप्त मात्रा में हर किसी को मिले और साथ ही साथ जो दुकानदार हैं, दुकानदारों को भी उचित सामान, यानी जिसको ग्राहक मांगता है उसको उचित कीमत पर, उचित मात्रा पर उनको देना चाहिए। यही बाजार की सार्थकता है। ऐसा ही जो व्यक्ति है, ऐसे ही लोग हैं, वो बाजार को जो है सार्थक बनाते हैं और जो दिखावा छलावा वाले लोग होते हैं वो बाजार को सार्थकता नहीं देते हैं। अब इसके गद्यांश के प्रश्न उत्तर आपको और अंतिम जो एक्सरसाइज है इसके